धर्म बनाम शक्ति, लाओ त्सू का छुपा सत्य, जो आज भी दुनिया नहीं समझी। क्या धर्म और शक्ति साथ चल सकते हैं, या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? आज की दुनिया में धर्म का मतलब बन चुका है संस्थान, नियम, नियंत्रण, और शक्ति का मतलब दूसरों पर शासन। लेकिन 2600 साल पहले चीन के दार्शनिक लाओ त्सू ने कहा था, जितना तुम दूसरों पर नियंत्रण चाहोगे, उतना ही तुम अपने भीतर की शांति खो दोगे। यानी जहां शक्ति है वहां धर्म नहीं हो सकता, और जहां सच्चा धर्म है वहां शक्ति की कोई इच्छा नहीं रहती। लाओ त्से कहते हैं, धर्म वह नहीं जो उपदेश दे, बल्कि वह है जो स्वभावतः घटे। उनके अनुसार धर्म कोई कानून नहीं है, कोई संस्था नहीं है, वह एक जीवित ऊर्जा है जो भीतर से बहती है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के साथ संतुलन में होता है, वह स्वतः धार्मिक होता है। लेकिन शक्ति क्या करती है? शक्ति मनुष्य को स्वभाव से तोड़ देती है। राजनीति, नियंत्रण, पद, ये सब अहंकार की छाया हैं। शक्ति हमेशा मैं को मजबूत करती है, जबकि धर्म मैं को मिटा देता है। आज के समाज में देखिए, राजनीति धर्म की भाषा बोलती है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ शक्ति होता है। लोग धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करते हैं, पर भीतर से वे सत्ता चाहते हैं, कुर्सी, पद, वोट, नियंत्रण। लाओ त्सू ने कहा था, जैसे ही कोई नेता खुद को धार्मिक कहे, समझो वह सत्ता चाहता है। आज का इंसान मंदिरों में जाकर धर्म खोजता है, पर वही इंसान सोशल मीडिया पर दूसरों को नीचा दिखाता है। धर्म का दिखावा है, लेकिन भीतर डर और प्रतिस्पर्धा है। शक्ति का संसार प्रतिस्पर्धा पर चलता है, धर्म का संसार समर्पण पर। जैसे शक्ति कहती है, मैं बेहतर हूँ, धर्म कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लाओ त्सू ने ताओ की बात की। ताओ का मतलब है प्राकृतिक प्रवाह। उन्होंने कहा, जब तुम शक्ति छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बहने लगता है। शक्ति हमेशा कृत्रिम होती है, वह किसी पद, किसी नाम, किसी डर से आती है। धर्म स्वाभाविक होता है, वह प्रेम, करुणा और समझ से आता है। ताओ की दृष्टि में जो व्यक्ति सच्चे धर्म में जीता है, वह किसी पर शासन नहीं करता, क्योंकि उसे किसी को बदलने की जरूरत नहीं महसूस होती। आज हम अपने घरों में, रिश्तों में, दफ्तरों में भी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मैं सही हूं, मुझे सुनो, मेरा तरीका ही ठीक है। लेकिन क्या कभी सोचा है, हर बार जब हम किसी को दबाते हैं, तो हम खुद अपने भीतर के ताओ को खो देते हैं? लाओ त्सू का संदेश आज भी उतना ही गहरा है। नियंत्रण छोड़ो, जीवन अपने आप खिल जाएगा। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपने भीतर शांति लाता है, और वही शांति आसपास के वातावरण में फैल जाती है। धर्म और शक्ति दो समानांतर रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलती। धर्म विनम्रता है, शक्ति अहंकार है। धर्म समर्पण है, शक्ति नियंत्रण है। और लाओ त्से का संदेश आज के इंसान के लिए बस इतना है, जितना तुम सरल बनोगे, उतना ही शक्तिशाली हो जाओगे। पर यह शक्ति भीतर की होगी, न कि दूसरों पर हावी होने वाली। धर्म और शक्ति का संघर्ष, ओशो का सच जो दुनिया नहीं सुनना चाहती। आज का इंसान मंदिर में जाता है, मठ बनाता है और धर्म की बात करता है, लेकिन उसके भीतर छिपी है शक्ति की भूख। ओशो कहते हैं, जहां शक्ति है वहां धर्म नहीं हो सकता, और जहां धर्म है वहां शक्ति का नाम तक नहीं। हमने धर्म को राजनीति बना दिया और राजनीति को पूजा बना दिया। इसी उलझन ने मनुष्य को भीतर से खोखला कर दिया है। ओशो कहते हैं, सत्ता का अर्थ है दूसरों को बदलने की इच्छा, और धर्म का अर्थ है खुद को समझने की इच्छा। धर्म का रास्ता भीतर की यात्रा है, शक्ति का रास्ता बाहर की दौड़। धर्म मौन है, शक्ति शोर है। आज लोग धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करते हैं, मंदिर, आश्रम, संगठन, अनुयायी। पर ओशो कहते हैं, जैसे ही धर्म संगठन बन जाता है, वह मर जाता है, क्योंकि धर्म तो एक अकेले व्यक्ति की आग है, जिसे समझने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। भीड़ के नारे नहीं चाहिए। शक्ति हमेशा डर पर आधारित होती है, डर खोने का, डर हारने का, डर नियंत्रण छूट जाने का। धर्म विश्वास पर आधारित है कि सब कुछ पहले से ठीक है,
किसी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं जो भीतर खाली है वही दूसरों पर शासन करना चाहता है, और जो भीतर पूर्ण है वह किसी पर हावी नहीं होता। एक राजा और एक बुद्ध में यही फर्क है। राजा दूसरों पर राज करता है, बुद्ध खुद पर। आज देखो, राजनीति में धर्म है और धर्म में राजनीति। हर कोई कहता है मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, पर असल में वह अपनी सत्ता की रक्षा कर रहा होता है। मंदिरों में पूजा चल रही है, पर मनुष्यता मर रही है। लोग गीता और कुरान का पाठ करते हैं, लेकिन किसी गरीब को देखकर मुंह फेर लेते हैं। ओशो कहते हैं धर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी भगवान में विश्वास करते हो, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर की रोशनी में विश्वास करते हो। अगर यह रोशनी भीतर जल उठे तो किसी शक्ति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब तुम खुद प्रकाश हो जाते हो तो अंधेरे पर शासन करने की कोई चाह नहीं बचती। शक्ति का सबसे बड़ा खेल यही है, वह धर्म का मुखौटा पहन लेती है। ओशो कहते हैं शक्ति हमेशा पवित्र वस्त्र पहनकर आती है। वह तुम्हें कहती है मैं तुम्हारे लिए धर्म ला रही हूँ, पर असल में वह तुम्हें गुलाम बना रही होती है। हर युग में ये हुआ है, राजा ने धर्म का इस्तेमाल किया, पंडित ने सत्ता का, और आम आदमी बीच में पिस गया। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम अपने भीतर के भगवान को पहचान लोगे, उसी दिन हर सत्ता गिर जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर स्वतंत्र हो गया उसे किसी बाहरी मालिक की जरूरत नहीं रहती। ओशो कहते हैं धर्म किसी किताब में नहीं, वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे मौन में है। सच्चा धर्म किसी व्यवस्था का विरोध नहीं करता, वह केवल अंधकार को मिटाता है, बिना युद्ध किए, बिना प्रचार किए। धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं में विश्राम पाना, और शक्ति का अर्थ है स्वयं को खो देना, दूसरों के खेल में उलझ जाना। ओशो कहते हैं धर्म और शक्ति दो तलवारें हैं जो एक ही म्यान में नहीं रह सकती। जब तक मनुष्य शक्ति को पूजता रहेगा वह धर्म से दूर रहेगा। सच्चा धर्म तब पैदा होता है जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम किसी और को बदलने की इच्छा छोड़ नेड़ देते हो। धर्म फूल की तरह खिलता है, धीरे, मौन में और बिना किसी नियंत्रण के। धर्म बनाम शक्ति, बुद्ध का विज्ञान और आधुनिक सत्य। आज का इंसान धर्म की बात करता है, मंदिरों, गुरुओं और राजनीति में सत्य खोजता है, पर बुद्ध कहते हैं जहाँ शक्ति है वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ धर्म है वहाँ शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म और शक्ति दो रास्ते हैं, एक भीतर की यात्रा है, दूसरा बाहर की दौड़। एक आत्मा की मुक्ति देता है, दूसरा मन की गुलामी। बुद्ध ने धर्म को किसी संस्था, परंपरा या किताब से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा धर्म कोई विश्वास नहीं बल्कि जागरण है। धर्म का अर्थ है सजगता, अवेयरनेस, और शक्ति का अर्थ है नियंत्रण, कंट्रोल। धर्म कहता है स्वयं को देखो, शक्ति कहती है दूसरों को बदलो। जब कोई व्यक्ति सचेत होता है तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति शक्ति चाहता है तो वह दूसरों पर हावी होना चाहता है, और वही अंधकार का बीज है। बुद्ध ने कहा था जो दूसरों को जीतता है वह कभी सच्चा विजेता नहीं होता। सच्चा विजेता वह है जो स्वयं को जीत ले। शक्ति का आधार है अहंकार। अहंकार चाहता है मैं विशेष हूँ, मैं ऊंचा हूँ, लेकिन धर्म कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तुम मैं को मिटा देते हो तो तुम्हारे भीतर से ही प्रकाश निकलता है। बुद्ध का यही धर्म है, अहंकार की मृत्यु और करुणा का जन्म। लेकिन शक्ति क्या करती है? वह अहंकार को सजाती है और करुणा को कमजोर समझती है। इसीलिए दुनिया युद्धों से भरी है, पर शांति के शब्द सिर्फ भाषणों में हैं। आज के समय में देखिए, राजनीति धर्म की भाषा बोलती है, लेकिन उद्देश्य है सिर्फ सत्ता। लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, पर बुद्ध हंसते और कहते धर्म किसी की संपत्ति नहीं कि उसकी रक्षा करनी पड़े। धर्म तो तब जीवित है जब तुम भीतर से शांत हो। आज का इंसान मंदिर में आरती गाता है और घर लौटकर गुस्सा करता है। वह प्रार्थना करता है भगवान से, लेकिन खुद दूसरों को चोट पहुंचाता है। बुद्ध कहते हैं अगर तुम्हारे कर्म करुणा से खाली हैं तो तुम्हारा धर्म केवल मुखौटा है। शक्ति दिखावा है, धर्म अनुभव है। शक्ति बाहर चमकती है, धर्म भीतर खिलता है।
बुद्ध के धर्म में कोई राजा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई शासक नहीं। यह आत्म जागरण का मार्ग है। उन्होंने कहा, सब प्राणी समान हैं। यह कथन शक्ति के विरुद्ध सबसे बड़ी क्रांति थी, क्योंकि शक्ति हमेशा भेद चाहती है, ऊंचा नीचा, शासक शासित, ज्ञानी अज्ञानी। धर्म कहता है सब एक हैं, सब में बुद्धत्व है। जब करुणा आती है तो शक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। जहाँ प्रेम है वहाँ शासन की आवश्यकता नहीं। धर्म और शक्ति का संबंध वैसा है जैसे प्रकाश और अंधकार का। प्रकाश जैसे ही आता है, अंधकार भाग जाता है। इसी तरह जहाँ सच्चा धर्म प्रकट होता है, वहाँ शक्ति टिक नहीं पाती। बुद्ध कहते हैं, जो सत्ता चाहता है वह प्याबे अभी सोया हुआ है। जो जाग गया उसे सत्ता की जरूरत नहीं। धर्म का रास्ता भीतर की क्रांति है, जहाँ कोई राजा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ जागरूकता है। जब बुद्ध ने राजमहल छोड़ा था, तब उन्होंने न सिर्फ सत्ता छोड़ी, बल्कि शक्ति की पूरी मानसिकता को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी का राजा नहीं बनना चाहता, मैं अपने अंधकार का अंत करना चाहता हूँ। और यही क्षण धर्म का जन्म था। धर्म वहीं शुरू होता है जहाँ शक्ति समाप्त होती है। इसलिए बुद्ध का संदेश आज भी वही है, सत्ता को छोड़ो, सजगता को अपनाओ। तुम्हारा असली बल तुम्हारे भीतर है, किसी सिंहासन में नहीं, किसी उपाधि में नहीं, किसी पद या पूजा में नहीं। अगर तुम धर्म को सच में समझना चाहते हो तो शक्ति से मुक्त होना सीखो, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जहां तुम किसी को जीतना नहीं चाहते, बल्कि खुद को समझना चाहते हो। धर्म भीतर की क्रांति है और शक्ति बाहरी भ्रम। हर युग में इंसान ने सत्य को बाहर खोजा, मंदिरों में, ग्रंथों में, गुरुओं में, राजसत्ता में। पर जिन लोगों ने खुद को जाना, उन्होंने हमेशा कहा, सत्य भीतर है। लाओ त्से ने कहा, जितना तुम छोड़ते हो उतना तुम मुक्त होते हो। ओशो ने कहा, जहां शक्ति है वहां धर्म नहीं। और बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। तीनों की वाणी एक ही दिशा में इशारा करती है, जागो, अपने भीतर देखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो शांति है जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहे। आज की दुनिया में धर्म प्रदर्शन बन चुका है और शक्ति उसका मुखौटा। पर अब समय है धर्म को अनुभव में बदलने का, समय है भीतर लौटने का। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंज उठे हैं, अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी अंदरूनी यात्रा की शुरुआत है। इसलिए अगर तुम भी इस यात्रा में साथ चलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम किसी मत या पंथ की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम उस सत्य की बात करेंगे जो तुम्हारे भीतर छिपा है। हर वीडियो तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले जाएगा, थोड़ा और शांति की ओर, थोड़ा और स्वयं की ओर। धर्म शक्ति नहीं देता, धर्म तुम्हें शक्ति से मुक्त कर देता है। सब्सक्राइब करो और चलो इस भीतर की यात्रा पर साथ, मौन में, जागरण की ओर।